हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में इतने सारे फार्मूले होते हैं कि उनको याद करते करते आधी चीजें भूल जाते हैं, आधी चीजें याद हो पाती। आज हम एक आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आप कोई फार्मूला बिना याद किए ही याद रख पाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए आप देख रहे होंगे हमने दो तरीके के चित्र बनाए हैं। एक इधर के चित्र जो है वो सर्किल पे यानी वृत्त पे आधारित रहेंगे और इधर वाले लंबाई और चौड़ाई पे आधारित रहेंगे। तो इधर के फार्मूले समझने के लिए आपको पाई आर केवल इधर याद रखना है और इधर के फार्मूले समझने के लिए एल और बी को केवल याद रखना है। इतनी चीजें याद रखते जाइए। अब देखिए हम आपको मैजिक दिखाते हैं। जैसे ये देखिए हमने रेक्टेंगल बनाया यानी आयत। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एल इंटू बी। इतना तो याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इसका सर्कमफेरेंस निकालना हो यानी जैसे इस तरीके का कोई प्लाट हो, आपका कोई घर हो, खेत हो, उसके आसपास तार बांधना हो तो कितना लंबा तार लगेगा या कितने ईंटें लगेंगी, ये नापने के लिए इसका सर्कमफेरेंस यानी परिमाप, परिमिति जो भी समझे वो निकालना होता। तो उसके लिए देखिए इसमें करना क्या है। इसमें एक लंबाई ये, एक चौड़ाई ये, फिर से वही लंबाई और फिर से वही चौड़ाई, यानी दो बार लंबाई और दो बार चौड़ाई लेनी होती है। तो इसको L प्लस बी को करके यानी लंबाई चौड़ाई का दोगुना होता है, लंबाई चौड़ाई को जोड़ दिया और उसका दोगुना, सर्कमफेरेंस आ गया। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखते हैं कि जैसे ये डायरी है, ये डायरी हो गया रेक्टेंगल, एक पन्ना, और अगर बहुत सारे पन्ने हमने मिला दिए तो क्या बन गया? ये कबोर्ड। तो कितना हो गया? यानी एक आयत में अगर H आयत रख दे ऊपर से तो क्या बन जाएगा? कबोर्ड बन जाएगा, यानी घनाभ बन जाएगा, उसमें ऊंचाई आ जाएगी। तो ठीक है, अब इसका निकालना होता है जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA हमने 60 में लिख दिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? जितना आसपास, जैसे ये डस्टर है, डस्टर के आसपास ये जितनी सतहें हैं, कितनी सतह होंगी? 4 सतह होंगी, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये ऊपर वाली और नीचे वाली, बॉटम वाली, ये छोड़ने के बाद। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए देखिए जैसे ये वाला है तो ये वाली L हो गया और ये H हो गया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया के क्या हो गया? वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ इसका क्षेत्रफल कितना होगा? H और L करके यानी H इंटू L, HL, और इसी के दूसरी तरफ भी यही सेम होगा HL, तो यानी ये 2 हो गया, 2HL हो गया। अब इधर क्या है? इधर B और H है, तो BH ये वाला और BH उधर, यानी इसका क्षेत्रफल कैसे होगा? B इंटू H। तो BH इधर और BH इसके इधर पीछे साइड में, यानी 2BH भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा? 2H कॉमन मिल जाएगा, L प्लस B। तो ये हो गया 2L प्लस BH या 2HL प्लस B। ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ, घनाभ का या कबोइड का, जिसका भी आप समझ सके। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि ये दो, ये वाले L और H दो थे, 2LH थे, प्लस 2 ये BH थे। ठीक है, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया में ये ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला, सबसे नीचे वाला सरफेस जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ना है? L और B वाला, ये LB, ये ऊपर वाला L इंटू बी रहे, 2LB जोड़ देंगे तो क्या हो गया? 2 कॉमन ले लिया, LB प्लस BH प्लस HL, यही हो गया ना टोटल सरफेस एरिया। चीज समझ में आ गई? अभी हम केवल, हमने जो कहा था L और B केवल याद रखना, LB पर ही आधारित है। केवल रेक्टेंगल से स्टार्ट किया था, रेक्टेंगल बहुत सारे रख दिए तो कबोर्ड बन गया। ठीक है, उसमें कैसे कैसे निकालना, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम L इंटू B क्या होता था? रेक्टेंगल का क्षेत्रफल। बहुत सारे रेक्टेंगल यानी कितने रेक्टेंगल? H रेक्टेंगल। अगर H रेक्टेंगल इसमें और मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया इसका कबोर्ड का वॉल्यूम। ठीक है, LBH, ये चीज समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर में LB कैसे लाएंगे? इसमें तो एक ही भुजा एक ही जैसी होती है। ठीक है, तो अब जैसे हमने कहा कि LB याद रखना,
एल का मतलब लंबाई यानी लेंथ, बी का मतलब विड्थ, ब्रॉड, ठीक है। लेकिन स्क्वायर में खास बात ये होती है कि उसकी सभी भुजाएं बराबर होती, छोटी बड़ी कोई नहीं होती। तो एल की जगह पे ये रख दिया ए और बी की जगह पे भी ए है, तो इस स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, ए स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई। अब स्क्वायर का अगर सरकमफेरेंस निकालना हो तो इसका मतलब एक बार ये लंबाई चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई और वो सब बराबर है, यानी 4 बार वही भुजा लेनी पड़ेगी। इतना क्लियर है। तो इसका क्या हो जाएगा 4a, ठीक है। यानी ये एक इसकी जगह पे है, एक किसी भुजा की जगह पे, जितनी इसकी एक लंबाई होगी उसमें 4 का गुणा कर देंगे, उसका सरकमफेरेंस यानी परिमिति परिमाप वो निकल आएगा। अब आ जाते हैं क्यूब पे। अगर एक क्यूब एक स्क्वायर बहुत बार रख दिया जाए, कितनी बार, h बार, लेकिन वो h कितना होगा जितनी ये भुजा है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। जैसे इसमें क्या था, लंबाई चौड़ाई दूसरी थी और h अलग आ गया। इसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई जितनी है उतने ही नंबर उसके ऊपर और सतह रख दी जाए तो क्या बन जाएगा, ये क्यूब, घन बन जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ये होगा, जैसे ये 4 बार ये सतह होगी, जैसे 1 2 और इसके पीछे 1 और इसके पीछे 1, तो 4 बार यही सतह हो जाएगी। और एक सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर, तो 4 बार का क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई। अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, यानी ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों पृष्ठ और जोड़ देंगे तो एक ए स्क्वायर ये बढ़ जाएगा और एक नीचे वाला बढ़ जाएगा, यानी 4 तो ये पहले से थे, 2 और बढ़ गया, तो कितना हो गया 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई। अब जैसे इसी का वॉल्यूम निकालना हो तो हमने अभी बताया कि ये जो स्क्वायर है इसमें a बार यानी इसकी भुजा जितनी है, अगर भुजा इसकी 10 है तो 10 पृष्ठ और रख दिए जाए, अगर 10 सतहें और रख दी जाए, उसका भी गुणा कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम हो जाता है। यानी इसी को ए स्क्वायर इंटू ए कर दें, यानी ए क्यूब हो जाएगा। ये हो गया इसका क्यूब का वॉल्यूम। ये चीज समझ में आ गई। अब देखते हैं वृत्त पर आधारित जो ये फिगर्स बने हैं इनको कैसे बनाएंगे। अब देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। हमने कहा था इधर पाई आर याद रखना, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और सरकमफेरेंस क्या होगा 2 पाई आर, पाई आर अभी भी है, ठीक। अब सिलेंडर, जब बहुत सारे, जैसे ये अभी ये एक कोई चित्र दिख रहा, आपको दिख रहा वृत्त, और इसमें ये हाइट आ गई तो क्या बन गया, ये सिलेंडर, बेलन बन गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अब देखिए तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है तो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, जैसे इसी को देख ले तो ये जो कर्व्ड है, ये जो पृष्ठ वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ निकालना है तो वक्र पृष्ठ का मतलब ये जो पाई 2 पाई आर लिखा हुआ है, 2 पाई आर कितनी बार, इसमें h बढ़ गया, 2 पाई आर h हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व्ड सरफेस एरिया के अलावा एक वृत्त इधर वाला और एक वृत्त इधर वाला, 2 वृत्त का क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा। यानी इसमें क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एक, फिर पाई आर स्क्वायर 2 दूसरा हो जाएगा, तो यानी 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दे। ये चीज समझ में आ गई। पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल और पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया। अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा h प्लस इधर बच जाएगा एक r, 2 पाई आर निकालेंगे तो यहां स्क्वायर है r का तो एक r बच जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। अब वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब कितने वृत्त है इसमें, h वृत्त, तभी तो बेलन बन गया। तो वृत्त के क्षेत्रफल में अगर h का गुणा कर देते हैं तो बेलन का संपूर्ण वॉल्यूम निकल आएगा, बेलन का आयतन निकल आएगा। अब देखिए इधर
जब ये रेक्टेंगल का क्षेत्रफल था L इंटू बी, उसमें H का गुणा किया था तो इस कबोइड का वॉल्यूम निकल आया था। वैसे वृत्त के क्षेत्रफल में अगर H का गुणा कर देंगे तो बेलन का वॉल्यूम निकल आएगा, आयतन। ये चीज समझ में आ गई। अब आते हैं शंकु में। कोन, कोन आपने देखा होगा अक्सर चना खाने में या आइसक्रीम खाई होगी कोन वाली, ठीक है। तो अब उसमें क्या हो, उसमें संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, उसमें हमने कहा था इस दीवार वाले पाई आर है, तो पाई आर और इसमें एल गुणा कर देते हैं। एल क्या होता है, स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। एक वृत्त को अगर तिरछा तिरछा ऊंचा किया जाता तो शंकु बन जाता है। तो पाई आर में अगर ये तिरछी ऊंचाई का गुणा कर दिया जाएगा तो कर्ड सरफेस एरिया शंकु का वक्र पृष्ठ निकल आएगा, ठीक। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये जो वक्र पृष्ठ होता है उसके अलावा जो आधार होता है, आधार समतल पृष्ठ जो होता है उसको और जोड़ देते हैं। तो पाई आर एल में जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर है तो जोड़ेंगे, तो पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसमें जो कॉमन मिल जाए उसको निकाल दो, तो पाई आर कॉमन मिल जाएगा, पाई आर इससे कॉमन निकल गया, पाई आर इससे, तो इसमें बचा एल और उसमें बच गया आर, पाई आर एल प्लस आर। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो जो शंकु का आयतन होता है, बेलन अगर सेम हाइट का है या कुछ भी अगर सेम सेम एल पाई आर एल यही सब लिख रहे हैं तो ये इसका मतलब सेम है। अगर सेम हाइट का है तो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, ये आप समझ लीजिए, इसे याद रहेगा। तो 1/3 और जो भी बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का अगर सेम हाइट का है तो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। याद हो गया ना, ठीक है। अब इधर देखिए, एल बी से हमने इसका क्षेत्रफल निकाला, इसकी परिमिति निकाली, उसके बाद ये कबोइड बना, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला गया, ये निकला, ठीक है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकाला गया, उसके बाद स्क्वायर का ये चीजें निकाल दी, क्योंकि स्क्वायर में सभी भुजाएं बराबर होती है। स्क्वायर का एरिया हो गया ए स्क्वायर, स्क्वायर का सर्कमफेरेंस हो गया 4a, जो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया क्यूब का वो 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हो गया 6a स्क्वायर और उसका वॉल्यूम हो गया a क्यूब। जी समझ में आ गई। अब एक चीज और रह गई है, वो भी समझ लेते हैं, स्फेयर और हेमिस्फेयर। अब देखिए ये भी वृत्त पर आधारित ही है, ठीक है। तो इसके लिए भी पाई आर ही केवल याद रखना है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 4, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। स्फेयर गोला, ठीक है, गोला है ये। अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो भी कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि गोला जो पूरा एक ही तरह की सतह होती है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया और संपूर्ण पृष्ठ यानी जो टोटल सरफेस एरिया है वो सेम होता है, 4 पाई आर स्क्वायर ही ये होता है। अब इसका वॉल्यूम देखिए, पाई आर स्क्वायर यही है इसमें भी, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कुछ भी अलग इस्तेमाल नहीं हो रहा, पाई आर ही है, ठीक है। अब आते हैं हेमिस्फीयर, यानी ये इसका आधा होता है लेकिन फिर भी बहुत अंतर होता है। जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो वाला इसका जो हेमिस्फीयर है, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो स्फीयर का जस्ट हाफ होते, क्योंकि इसका आधा होता है तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो फिर टोटल सरफेस एरिया कैसे अलग हो गया, कारण जब इसको आधा किया गया तो ये आधा, ये वाला तो आधा हो गया, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में एक सतह ये वाली, यानी ये जो अगर वृत्त को गोले को काट के आधा ऐसे किया जाए तो एक वृत्त और बढ़ जाएगा ना उसमें, तो वो वाला यानी 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये तो पहले से है, और प्लस पाई आर स्क्वायर ये वाली जो सतह इसमें बढ़ जाती है काटने से, वो बढ़ गया, तो ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। और वॉल्यूम इसके वॉल्यूम का आधा होता है, यानी ये 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 का आधा कर दिया तो 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, ये क्यूब है सर, पाई आर क्यूब हो गया, ठीक है।
ये हमने बताया स्फीयर और हेमिस्फीयर। अब अगले वीडियो में यानी अगले दिन हम इनसे जुड़े हुए जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे बताएंगे। अगर ये चीज आपको लगे कि आपके लिए बहुत उपयोगी हुई है, 60 तरीके से आप याद कर सकते हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। अगर चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।